बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरे पास कुछ पीस हैं जो मुझे बहुत ही सस्ते मिल गए थे मार्केट से, और इस तरह बाज़ारों में मिल जाते हैं अक्सर अचानक से अच्छे पीस। तो इस पे हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये कुछ इसी तरह से पीस मिले थे मुझे। मैंने अभी इसमें से कुछ भी कटिंग नहीं करा, तो ये ऐसे ही इसी अंदाज़ में मिल गए थे मुझे पीस। तो मैंने सोचा कि इसकी कोई अच्छी सी कोई फ्रॉक सीते हैं। तो ये मैंने अलग अलग करके रखे हैं कुछ पीस। तो ये 2 पीस एक साथ ज्वाइंट हुए हुए हैं। ये मेरे पास कुल टोटल 5 पीस हैं इस तरह के, जिसके अंदर थोड़ी सी ये एक पीस अलग से ज्वाइंट हुआ है। तो हमें इस पीस की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पीस की ज़रूरत है। जो चौड़ा वाला साइड है हमें इसकी ज़रूरत है, और जो उसमें जो पतला वाला साइड जुड़ा हुआ है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। एक जैसे पीस हैं ये सारे, और बहुत अच्छे हैं। इसका जो फैब्रिक है वो नेट है, नेट फैब्रिक पे है ये। तो इसमें जो ये जॉइंट हुआ है हम इसको कट करके निकाल लेंगे, इनको सब अलग कर लेंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो ये मैंने अलग करके निकाल लिए हैं। इसमें से हमें सिर्फ ये जो लंबे वाले जो हिस्सा है, जो इसका जो ये सबसे कम चौड़ाई वाला हिस्सा है, इसको हम बीच सेंटर में यूज़ करेंगे। तो ये सिर्फ हमें 2 ही चाहिए होंगे। पीसों को हम बराबर कर लेंगे लंबाई इनकी। इसकी कुल टोटल लंबाई है 32 इंच। अभी हमने इसमें योक ज्वाइंट नहीं करी है। तो और इसकी बीच वाले हिस्से की चौड़ाई हमें लेनी है सिर्फ 6 इंच। बाकी जो ये हिस्सा ये कटिंग में निकल जाएगा। तो इसकी लंबाई भी 32 इंच ही रखी है हमने। ये 2 पीस हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। और अब हमें लेने हैं कुल टोटल 4 पीस लेने हैं हमने। तो हम एक एक करके कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई वही 32 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है वो है तकरीबन 13 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो हमने इसकी 13 इंच की चौड़ाई में से हमने तकरीबन 3 इंच जो है एक साइड पे हमें मार्क लगाना है, और 10 इंच तकरीबन दूसरे हिस्से पे लगा लेना है मार्क। और इस तरह से जैसे हम शलवार की कली काटते हैं, इस तरह से हमने एक ओरेब कट का निशान लगा लेना है। सारे पीस हम इसी तरीके से कट करके निकालेंगे। अभी मैं आपके सामने इसी तरह से निकालूंगी, देखिएगा। देखिए, अब हमने 3-3.5 इंच के करीब हमने निशान लगा लेना है यहाँ पे। और बाकी इस तरफ जो है हम 10 इंच पे तकरीबन निशान लगा लेंगे, और इसको ओरेब करके हमने एक लाइन लगा देनी है, ताकि हम इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हमने एक लाइन लगा देनी है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से हम एक शलवार की कलियां काटते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे पास 4 हो गए। हमने 2 पीस के काटे हैं तो ये 4 हो गए। अब जो पीस हमने निकाले थे उसमें से एक पीस इस तरह लगाएंगे फ्रंट में, और ये देखें इस तरह से हमने कुछ इसको ज्वाइंट लगाने हैं फिर। तो तकरीबन 4 कलियां फ्रंट पे आएंगी और 4 ही पीछे आएंगी। और सेंटर वाला जो पीस है वो बिल्कुल सीधा है, वो कली की तरह नहीं कटा हुआ, वो बिल्कुल सीधा है। ऊपर नीचे से दोनों तरफ से एक बराबर है। सिर्फ टोटल हमने सिर्फ 4 कलियां लगानी हैं, और इसका घेर का जो चौड़ाई आएगी वो तकरीबन 40 इंच के करीब आएगी। तो अंदर से हमें इसमें लाइनिंग लगानी है। लाइनिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप ओरेब भी लगा सकते हैं, आप जो है वो सीधा भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा ओरेब कट करके लगाऊंगी, तो उससे ज़रा फ़्रॉक का लुक ज़रा अच्छा आ जाता है। लंबाई आप कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितनी लंबाई आए आप उतनी भी रख सकते हैं। तो वैसे तो जो कपड़े से थोड़ी कम ही होती है लाइनिंग की लंबाई, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कम 30 इंच की लंबाई में इसकी ले रही हूँ।
जिस तरह से हम घेरे वाली फ्रॉक की कटिंग करते हैं, हम इस तरह से इसके अंदर से लाइनिंग की हम कटिंग कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हम ऊपर से योक की चौड़ाई के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे इसमें, और फिर इसके घेरे का निशान लगाएंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हमें कुछ अच्छे और सस्ते पीस मिल जाते हैं। हम अगर बाज़ारों का विज़िट करें तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और जो हमें थोड़ी सी इसमें ये कटिंग करके एक बराबर कर लेंगे और फिर हम योक का हिस्सा काटेंगे जो हमें चोली में भी लगाने हैं, अस्तर अंदर लाइनिंग लगानी है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसकी शोल्डर की चौड़ाई 7.5 ली है, 7.5 इंच, और इसी तरह से हमने इसकी आर्म होल की भी ली है। सिंपल कटिंग जिस तरह करते हैं हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। इसका चेस्ट साइज़ मैंने लिया है 9 इंच। इसी तरह से शोल्डर के हम कटिंग का निशान लगा लेंगे, और ये हमने कमर का साइज़ लगाया है, तो ये हमने 8 इंच का लगाया है, और इसको हम एक बराबर मिला लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच है। अच्छे पीस मिल जाते हैं तो हमारे काफ़ी पैसों की बचत हो जाती है। आजकल इतनी महंगाई है, तो महंगाई में अगर हमें इस तरह से पीस मिल जाए अच्छे, और हम अच्छी सी फ्रॉकें सी लें बच्चों के लिए, तो हमें आसानी हो जाती है। आप लोग भी इसी तरह से विज़िट करें मार्केट का, बाज़ारों का, तो पीस मिल जाते हैं सस्ते, तो उससे ये कि हम अच्छी सी फ्रॉकें सी लेते हैं, तो कुछ पैसों की बचत हो जाती है, और वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। सिलने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये पीस में से बनी है या हम ये थान पे से हमने कपड़ा लिया है। तो सिर्फ सारी बात जो है वो सिलाई की होती है। सफाई से सिला हुआ कपड़ा, हर कपड़ा अच्छा लगता है। फ्रंट पीस के हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। हम थोड़ी थोड़ी गहराई से कटिंग होती है। मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करिएगा, इसमें बहुत अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं जो बोले आपके बहुत काम आएंगी। और क्या कहते हैं, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक ये जो है योक के पीस हम इसमें से अलहदा कर लेंगे, और फिर हम इसमें लाइनिंग का कपड़ा रख के कटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे से पीस मिल गए थे। ये बहुत अच्छा कपड़ा है। अगर हम इसको वैसे थान पे से अगर किसी दुकान पे से हम लें इसको जाके थान पे, तो बहुत महंगा आएगा, इसकी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ जाएगी हमें। लेकिन ये मुझे बाज़ार में से मिल गए थे, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए थे मुझे ईज़िली, आराम से, और मेरी बेटी की बहुत अच्छी सी फ्रॉक बन जाएगी। और आप यकीन करें, इसकी लंबाई देखें, लंबाई आप 32 इंच की लेंथ इसकी जो है घेर की है, और 14 इंच जो है इसकी चोली की है लंबाई। तो आप इसको प्लस कर लें इसके अंदर, तो कितनी लंबाई आ जाती है, तकरीबन 45 इंच की लेंथ आ रही है। सॉरी 45 नहीं, हाँ तकरीबन 45 ही आ जाएगी। सिलने के बाद तकरीबन इतनी आ जाएगी, 44 एंड 45 के करीब आ जाएगी लंबाई इसकी। तो ये एक बहुत अच्छी लंबाई होती है इसकी। और इसकी स्लीव्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनेंगी। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट है। फ्रंट की भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग का जो हमने कपड़े की कटिंग करी है चोली की, इसी तरह से इसके अंदर रखेंगे और इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसानी हो।
और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए ये फ्रंट आ गया। देखें ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स की मुझे टोटल लंबाई 22 इंच चाहिए इसकी लेंथ, और जितना बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो मैं उसकी जो फ्रिल है उसमें लूँगी। ऊपर जो गुप्पे वाली आस्तीनें बनती हैं, थोड़ी सी फूली हुई आस्तीनें बनती हैं, वो वाली आस्तीनों की मैं कटिंग करूँगी। तो टोटल हमें जितनी लंबाई लेनी है हम उतनी ही लंबाई लेंगे इसकी, और उससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको हम थोड़ा सा गोलाई में शेप देंगे ताकि हमें चुने देने में आसानी हो। हम इसकी कटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, हमने थोड़ा सा तकरीबन 4 या 5 इंच के चौड़ाई के फासले से लेकर हमने थोड़ी सी गोलाई ज़्यादा दे देनी है ऊपर से, ताकि हमें चुने डालने में आसानी हो। ये देखें बहुत अच्छी माशाल्लाह से इसकी लंबाई आ जाएगी। बस फिर जिस तरह से हमें इसका सेंटर का हम लाजमी कट कर लेंगे ताकि हमें चुने देने में आसानी हो। कफ हमें जितना रखना है हम अपने हिसाब से रखेंगे। मैं अभी फ़िलहाल 5 इंच पे लगा रही हूँ निशान, बाकी जब मैं स्टिच करूँगी तो फिर मैं इसकी और थोड़ी सी कटिंग करूँगी फिटिंग के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से फिटिंग कर लीजिएगा। अंदर लाइनिंग लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं, ये अब आपके अपनी चॉइस पे बात होती है। मैं थोड़ी सी लगाऊंगी लाइनिंग, तकरीबन 5 से 6 इंच की लाइनिंग मैं स्लीव्स में ज़रूर लगाऊंगी। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना इसी तरह से सिंपल इसकी पहले आप प्लेटें दे के चुने दे के इसको अपनी आस्तीन के साइज़ का कर लीजिए, शोल्डर जिस तरह हमें रखना है, और फिर इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपकी इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी इसके बाद आने वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसका पूरा स्टिचिंग का मैं उसमें लाजमी दिखाऊंगी आपको किस तरह से इसे स्टिच करना है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।